दोस्तों, आज की कहानी है बहू अगर तुम्हारी कोख में बेटी है तो गिरवा दे। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। जब से सुषमा जी को पता चला कि छोटी बहू माँ बनने वाली है, तभी से अपने मन में पोते को देखने की लालसा लिए दिन रात भगवान से प्रार्थना करती रहती है। छोटी बहू रोशनी का बड़ा ध्यान रखती है। देखभाल तो उन्होंने बड़ी बहू की भी की थी, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक उसे बेटियां ना हो गई। बड़ी बहू का इसमें कोई दोष ना था, फिर भी वह उसे दोषी मानने लगी थी और उसके प्रति उनका व्यवहार भी रूखा सूखा हो गया था, जिसकी वजह से बड़ी बहू उनसे अलग रहने लगी है। सुषमा जी रोशनी के साथ नीचे की मंजिल पर रहती और बड़ी बहू ऊपर। बड़ी बहू ज्यादा मतलब नहीं रखती थी सुषमा जी से, जिसकी वजह से रोशनी उसे गलत समझने लगी और वो दोनों कभी घुल मिल नहीं पाई। रोशनी चाहती थी कि भाभी भी उन दोनों के पास आकर बैठे, उनसे बातें करे, लेकिन ऐसा ना हो पाता क्योंकि दोनों सास बहुओं में बिल्कुल नहीं बनती। कभी कभी सुषमा जी का अपने प्रति प्रेम और बड़ी बहू के लिए ताने देखकर उसे बहुत अजीब लगता था, लेकिन वह समझ नहीं पाती। रोशनी को बहुत बुरा लगता जब सासू माँ उसे कहती, बड़ी बहू ने तो दो दो बेटियां जनकर रख दी हैं, हमारी आंखें तरस गई हैं पोते का मुंह देखने के लिए। छोटी बहू अब बस तू ही है जो हमें पोते का मुंह दिखा सकती है और हमारे वंश की बेल को आगे बढ़ा सकती है। रोशनी की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे, इसलिए सासू माँ को जवाब देना उचित ना समझा और चुपचाप उनकी बातें सुन लेती। वैसे वो उनकी विचारधारा के सख्त खिलाफ थी, लेकिन विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। एक दिन रोशनी की बुआ सास आई हुई थी। रोशनी जब चाय लेकर अपनी सासू माँ के कमरे में जाने को हुई तो दोनों ननंद भाभी के बीच हो रहे वार्तालाप को सुनकर वहीं खड़ी हो गई और उनके बीच हो रही बातें सुनकर गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई। बुआ सास कह रही थी, भाभी मेरी जान पहचान में एक डॉक्टर है जो अल्ट्रासाउंड करके बता देगी कि छोटी बहू के पेट में लड़की है या लड़की। 3 महीने पूरे होते ही तुम ले आना, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। अगर लड़का हुआ तो ठीक है, नहीं तो बच्चा गिरवा देना। हमारे महेश पर पहले से ही 2 बेटियां हैं और अब राकेश पर भी हो जाएगी, तो कैसे न्यावर्त करेंगे दोनों भाई। रोशनी की सास ने भी कह दिया, ठीक है जीजी, मैं ले आऊंगी। छोटी बहू को वैसे भी सीधी सादी है, वो बड़ी की तरह विरोध नहीं करेगी। उन दोनों की बातें सुनकर रोशनी से रहा नहीं गया और वह बोल पड़ी, मम्मी जी और बुआ जी, मुझे नहीं मालूम था आप लोगों की सोच इतनी घटिया है। आप एक औरत होकर ऐसा सोच सकती हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ये क्या तरीका होता है छोटी बहू बड़ों से बात करने का? तुम भूल रही हो हम कौन हैं, सुषमा जी ने कहा। रोशनी बोली, हाँ जानती हूँ मम्मी जी, मेरे सामने वो 2 औरतें बैठी हैं जो इस फिराक में है कि मेरे कोख में अगर बेटी हुई तो उसे मरवा देगी। वैसे आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मेरे बच्चे को लेकर मेरी कोख में बेटा हो या बेटी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पोते को देखने की लालसा आपकी है, मेरी नहीं। मेरे अगर बेटा हुआ तो भाग्य होगा मेरा और बेटी हुई तो स्वयं को सौभाग्यशाली समझूंगी मैं। अब मुझे समझ आ गया है कि भाभी आपसे क्यों अलग हुई। उनके
के साथ भी आपने यही सब किया होगा ना, तभी नहीं बनती आप लोगों की। सासू माँ भाभी गलत नहीं है, आप गलत हैं। आपकी मानसिकता बहुत गलत है मम्मी जी, और आपकी इन मानसिकता का मैं पुरजोर विरोध करती हूँ। मैं आपको जवाब नहीं देती तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत सहन करूंगी। रोशनी ये कहते हुए वहां से चली गई और दोनों ननद भाभी एक दूसरे का चेहरा ताकती रह गई। दोस्तों, तो ये ऐसी कहानी रोशनी की नहीं है, आजकल ये हर घर की कहानी है। हर बहू को ऐसे दर्द से गुजरना पड़ता है। यहाँ तो रोशनी ने आवाज उठा ली और कई घरों में तो बहू बेचारी चिल्लाती रहती है, फिर भी उसकी कोई नहीं सुनता, उसे तो दर्द देते ही हैं, लेकिन कोख में पल रहे बच्चे को भी मार देते हैं। तो दोस्तों, कहानी से बस इतनी ही सीख मिलती है कि बेटे बेटी में कोई फर्क नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर